नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाने का सबसे बेहतरीन मार्ग अपने भविष्य के मार्ग में लग जाना है। जैसे हम सोचते हैं बच्चों कि हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो फिर हम सोचते हैं कई बार कि हम बन सकते हैं, क्या मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा वैसा। हम उस बारे में अंदाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों, सिर्फ अंदाज़ लगाने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। हमें क्या करना होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। और जब हम मेहनत शुरू कर देंगे तो समझिए कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा लिया है। तो इसीलिए बच्चों, आज से हम ध्यान रखेंगे कि भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाने का सबसे बेहतरीन मार्ग अपने भविष्य के निर्माण में लग जाना है। तो चलिए, इसके पहले कक्षा में हमने मात्राएं सीखी थी, एक बार देख लेते हैं। अ के पास कोई सहभागी नहीं होता बच्चों। आ में देखिए एक सीधी लाइन, ई की मात्रा उल्टे तरफ से आती है, बड़ी ई सीधे तरफ से, ऊ की मात्रा अंदर की तरफ होती है, ऊ की मात्रा बाहर की तरफ होती है, री की मात्रा सी के जैसी होती है, ए की मात्रा के पास एक कान होता है, आई की मात्रा के पास दो कान होते हैं। ओ की मात्रा में क्या करना होता है, पे अ को हटा दो तो जो बचता है वो उसकी मात्रा हो जाती है। औ में भी अ को हटा दो तो दो कान और एक डंडी सीधी, औ की मात्रा। अम में एक बिंदु वर्ण के ऊपर और आह में वर्ण के बाद दो बिंदु लगते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने मात्राओं को अच्छे से ज्ञान समझ लिया है, आपको मात्राएं समझ में आई हैं। आपको बार बार इसका क्या करना है बच्चों, दोहराव करना है, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके। अगर आप मात्राएं अच्छे से सीख लोगे बच्चों, तो आपको आगे वाक्य शब्द बनाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और उनका वाचन करने, लेखन करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चों। उसके बाद हमने शब्द रचना देखी थी कि कैसे दो वर्णों को मिला के शब्द बनते हैं, जैसे माधन मामा, ताधन ला बराबर ताला, सुधन रधन ज बराबर सूरज, पाधन लधन क बराबर पालक, वैसे ही अंजीर, धनिया। उसके बाद हमने शब्द को कैसे वर्णों में विभाजित किया जाता है वो देखा था, जैसे अदरक है अ धन द धन र धन क अदरक, गाजर ग में आ की मात्रा गा ज र, अखबार अ धन ख धन बा धन र अखबार। बच्चों देखिए कि अगर आप अभी वाचन सीख रहे हो तो आप कैसे वाचन करोगे। देखो, कोयला क में ओ की मात्रा को, धन य धन ल में आ की मात्रा ला, कोयला। अगर आप ऐसे मात्रा का उच्चारण करते करते पढ़ोगे तो आप मात्रा भी सीख लोगे और आपको वाचन भी आने लगेगा। करेला क धन र में की मात्रा रे, धन ल में आ की मात्रा ला, करेला। पिता पी छोटी की मात्रा पी, धन त में आ की मात्रा ता, धन ज में बड़ी की मात्रा जी, पिताजी। अब बच्चों देखिए, आपको आपकी कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है शब्द रचना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो जैसे मैंने यहाँ पे वर्णों को विभाजित करके शब्द बनाए हैं, वैसे आपको भी पूरा लिखना है अपने कॉपी में, पूरे 10। दो पिंक लाइन पे आप लोग शब्द रचना लिखोगे, आज की तारीख डालोगे बच्चों, और उसके बाद यह लिखना शुरू करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, चित्र बनाए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 चित्र है। जैसे यह पहला क्या है, धनुष, तो धनुष लिखा है बच्चों, और उसको कैसे विभाजित किया है, ध धन नु धन श, धनुष। वैसे ही इमली के लिए, इमली ई धन म धन ली, इमली। तो मैंने ऐसे कितने किए हैं, 6 किए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये आपका गृह कार्य है कि ऐसे ही और 6 बनाने हैं यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर। उसके बाद मतलब हमने 3 पेज का बता बच्चों, ये पहले पेज पर, उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ पे। अगर आपको सफ़ेद पेपर चिपका के नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी चित्र बना सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ शब्दों का अभ्यास दिया है मैंने, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे पतंग, बैगन, रेडियो, पुस्तक, आम और ताला। अब आपको चित्र पहचान कर उसके पास उसका सही नाम लाना है। जैसे ये काय का चित्र है बच्चों, बैगन, तो आपको यहाँ पे बैगन लिखना है। आम, रेडियो, पतंग, पुस्तक, ताला,
आपको चित्र देखकर नाम पहचानना है और उसे लिखना है सही सही, गलत नहीं लिखना है, मात्राओं का ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद देखिए सही शब्द चुनकर उस पर गोला करो। अब इधर एक जैसे 4 दिए हैं शब्द, जैसे कबूतर, 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 कबूरत। अब इसमें से जो सही है उस पर आपको क्या करना है, गोला करना है, जो जो सही है उस पर। वैसे यहाँ पे 8 दिए हैं, पढ़ना है आपको, और जो जो गलत है, जो जो सही लिखे गए हैं उसको क्या करना है, गोला लिखना है। ध्यान दीजिए, जो शब्द सही लिखे गए हैं उस पर आपको गोला करना है, गलत को नहीं करना है। इसमें 3 गलत और 1 सही है, इसमें 3 शब्द गलत और 1 शब्द सही है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है बच्चों। आपको पहले पेज पर यह लिखना है, शब्द रचना, वर्ण, फिर शब्द पूरे 10, फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर शब्द रचना चित्र बनाकर आपको वर्णों का विभाजन करना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे 6 खुद से अपने आप कोई भी चित्र बनाकर उनके नाम लिखकर उनका वर्ण विभाजन करना है। और उसके बाद आपको चित्र देखकर नाम लिखने हैं और उसके बाद सही शब्द पर गोला करना है। क्या करना है, सही शब्द पर गोला करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको लिखना है, आप धीरे धीरे लिखिए, साफ लिखिए और सही लिखिए, मात्राओं की गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। आपको इसकी अगली कक्षा में इसकी आंसर की दे दी जाएगी। धन्यवाद।